जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने आपको पहले अध्याय में छोटी सी जानकारी दी थी बैसाख माह के बारे में। हमने बैसाख माह के पहले महात्म्य में जाना था कि बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं, धन के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं। नारद जी बैसाख माह के बारे में क्या कह रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं, बैसाख माह में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता है। जो बैसाख माह में पहनने के लिए कपड़े बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से प्रसन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, चटाई पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि सब और सुखी रहता है और जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आती है। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो जल दान में असमर्थ है ऐसे में ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। सो हे राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोधृत अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन में दिन के ताप की शांति के लिए शाम काल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितर को निश्चित ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख माह के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध वाले बासित शरबत से भरा हुआ घड़ा प्रदान करते हैं वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांच के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाले पुरुष पद पत्ते पर भोजन करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाते हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख माह में नदी में स्नान करते हैं वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी से शाम उस काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातः काल बावड़ियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और तक्र जो भी बैसाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। तो भक्तों, ये थी बैसाख माह अध्याय 2। अगर आपको ये जानकारी, ये कथा पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे ही अगले अध्याय के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।